X Limited provides you the following figures for the year 21-22. Direct materials, direct wages, production overhead, administration overhead, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इधर पे 1.3 जो वेरिएबल है वो नहीं दिया हुआ है। सेल्स फॉर द ईयर 22-23 it is assumed that output and sales quantity will increase by 20% by incurring additional advertisement expenses of 45,200. Material prices will grow up by 10%. Wages rate will go up by 5% along with increasing in overall direct labor efficiency by 12%. Variable overhead will increase by 5%. Fixed production overhead will increase by 33.33% होगा इधर पे। Required calculate the cost of sales for 2 years. Find out the new selling price for 22-23 if the sale amount of profit is to be earned। ये जो केस दिया हुआ है, पहले मैं 2021-22 का कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो मुझे पहले चाहिए यूनिट कैसे आएगा कि जो टोटल सेल अमाउंट है उसको तुम अगर जो सेलिंग पर यूनिट रेट है उसको उससे डिवाइड करोगे तो तुम्हारा यूनिट आ जाएगा। ठीक है, अब बनाना पड़ेगा कॉस्ट शीट। तो पहले डायरेक्ट मटेरियल्स, अमाउंट लिख देना, फिर डायरेक्ट वेजेस, दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा, दोनों को अगर प्लस करोगे तो प्राइम कॉस्ट मिलेगा, लिख देना 11,20,000। अब इसमें से वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड को ऐड करना पड़ेगा। फिर जो फिक्स्ड पोर्शन है उसको भी ऐड करना होगा। ये दोनों ऐड करने के बाद तुम्हारा आएगा वर्क कॉस्ट्स। इसके साथ अगर तुम एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को ऐड करोगे तो तुमको मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि इधर पे वेरिएबल और फिक्स्ड अलग अलग है तो हम बाइफरकेट करके दिखाएंगे। ये दोनों ऐड करोगे तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ तुम सेलिंग ओवरहेड ऐड करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये भी दो पोर्शन अलग अलग करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन पे नहीं दिया हुआ था, प्रिंटिंग मिस्टेक, तो इसको ऐड कर लेना। तो इधर कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। तो मैंने पहले क्या किया, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस को ऐड करके प्राइम कॉस्ट निकाला। प्राइम कॉस्ट के साथ जो प्रोडक्शन ओवरहेड है उसको ऐड किया, वर्क कॉस्ट आया। वर्क कॉस्ट के साथ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को ऐड किया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऐड किया तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। अब बोला है फॉर द ईयर 2022 एंड 23 इट इज़ एस्टिमेटेड दैट आउटपुट एंड सेल्स यूनिट विल इंक्रीज बाय 20%। मतलब जो 20,000 का यूनिट था वो 20% इंक्रीज हो। मटेरियल प्राइस विल गो अप बाय 10%। तो 3,20,000 था उसका 10% इंक्रीज करके आ जाएगा। उसके बाद वेजेस रेट will go up by 5% along with increase in overall direct labor efficiency by 12%। मतलब वेजेस जो है वो 5% इंक्रीज़ होगा, उसके साथ डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी 12% इंक्रीज़ होगा। मतलब डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 112। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड विल इंक्रीज़ बाई 5%। जिधर भी वेरिएबल ओवरहेड होगा वो 5% से इंक्रीज़ करेगा। मतलब वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड एंड वेरिएबल एडमिन ओवरहेड, ये
5% इंक्रीज होगा। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड विल इंक्रीज बाय 33%। ये इधर भी एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, इधर पे होगा 33.33%। सिर्फ फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड होगा, बाकी जो है फिक्स्ड कॉस्ट वो सेम ही रहेगा। प्राइम कॉस्ट के साथ प्रोडक्शन ओवरहेड ऐड करोगे तो तुम्हारा वर्क कॉस्ट मिल जाएगा। वर्क्स कॉस्ट के साथ तुम एडमिन ओवरहेड को ऐड करोगे तो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा इधर। और जो है इधर कि इनकरिंग एडिशनल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ 45,200, इसको भी ऐड करना होगा। इसके बाद तुमको मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो 2 ईयर्स का कॉस्ट ऑफ सेल्स तुमको मिल गया। अब तुमको बोला है फाइंड आउट द न्यू सेलिंग प्राइस फॉर द ईयर 22-23 इफ द सेल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज टू बी अर्न एज इन 21-22। मतलब जो पिछले ईयर का प्रॉफिट होगा अमाउंट, वही सेम अमाउंट का प्रॉफिट इस ईयर भी अर्न करना होगा। तो करते हैं। पहले तो हमको प्रॉफिट कैलकुलेशन करना होगा कि कितना प्रॉफिट पहले ईयर का था। वो कैसे आएगा? वो आएगा सेल्स के साथ तुम कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर माइनस करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेलिंग प्राइस। इफ़ द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज़ टू बी अर्न। अब सेल निकलने का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेल्स यूनिट। ईयर का कॉस्ट ऑफ सेल्स है 24,30,000 प्लस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो मैंने पहले निकाला था वो 5 लाख है। ठीक है, तो दोनों को प्लस करना और नंबर ऑफ सेल्स यूनिट जो है 24,000 उससे डिवाइड करोगे तो तुमको मिल जाएगा। अब सेकेंड में बोला है इफ़ द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न इन 21-22, मतलब जो सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट सेम होगा। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पहले ईयर का निकालना होगा। प्रॉफिट था 5 लाख और सेल था 25 लाख, तो 20% पिछले साल का प्रॉफिट था। फिर से वही कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स तुमको पता है, प्लस प्रॉफिट होगा 20% ऑफ सेल, और सेल वैल्यू तभी आएगा, तो इधर से तुमको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। थर्ड केस में बोला है सेलिंग प्राइस ऑफ 22-23 इफ़ द एग्जिस्टिंग प्रॉफिट टू सेल्स परसेंटेज इज इंक्रीज बाय 25%। ठीक है, मतलब 20% तो प्रॉफिट था, वो अगर 25% इंक्रीज होगा तो कितना होगा? तो 20 प्लस 25% ऑफ 20 इज इक्वल टू 25%। फिर से वही फॉर्मूला यूज़ होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स का अमाउंट पता है, प्रॉफिट होगा 25% ऑफ सेल्स, तो सेल्स क्या होगा उसको डिवाइड करोगे तो तुमको मिल जाएगा। लास्ट केस में क्या होगा? सेलिंग प्राइस ऑफ 22-23 इफ़ प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ ₹10 इज़ टू बी अर्नड, मतलब 10 रुपये का पर यूनिट का प्रॉफिट होगा। तो सेल्स कैलकुलेशन के कॉस्ट ऑफ सेल्स तो तुमको पता ही है, प्लस जो प्रॉफिट होगा मतलब 10 इंटू 24,000, दोनों को प्लस करोगे तो तुम्हारा टोटल सेल्स मिल जाएगा। उसको तुम यूनिट से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा सेलिंग प्राइस पर यूनिट तुमको मिल जाएगा।